वेलकम बैक गाइस। ओमनिरन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 1 एंड 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 एंड 2 नहीं देखा तो प्लीज देख लो, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। तो मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा लेट हूँ, क्योंकि हाउस ऑफ ड्रैगन्स के चलते मुझे याद नहीं रहा कि रिंग्स ऑफ पावर भी आने वाली है। तो इसलिए दो एपिसोड्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो बेसिकली स्टार्टिंग गैलाड्रियल से होती है, जो कि अपने बचपन की कहानी और साथ ही में एल्व्स के पास्ट के बारे में बताती नजर आती है। इस सीरीज में एल्व्स के पास्ट को बहुत ही शॉर्ट में बताया है। अगर आपको एल्फ और मिडल अर्थ के पास्ट के बारे में जानना है तो मेरी लास्ट रिंग्स ऑफ पावर की वीडियो चेकआउट करना। उसमें मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही में एंड स्क्रीन में भी, सो प्लीज डू चेक इट आउट। आगे एल्फ और ऑर्क्स के बीच एक फाइट दिखाई जाती है, जहां एल्फ्स ने बहुत सारे नाइट्स को सैक्रिफाइस किया है। ऑर्क्स बेसिकली मॉर्गॉथ के सिपाही हैं जो सिर्फ लड़ने के लिए बनाए हैं, और इनको बनाने वाला और कोई नहीं सेवरॉन है। इन सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है, सो प्लीज डू चेक इट आउट। गैलाड्रियल के भाई के मौत के बाद गैलाड्रियल ने मॉर्गॉथ को मारने की कसम खा ली और कई हजारों ईयर से मॉर्गॉथ और ऑर्क्स की तलाश करती नजर आती है। आखिर में गैलाड्रियल के साथी हार मान लेते हैं, लेकिन गैलाड्रियल नहीं। गैलाड्रियल अपनी तलाश जारी रखती है, लेकिन ये सब अकेले करना उसके लिए आसान नहीं था, तो वो वापस लिंडन जाती है। लिंडन बेसिकली एल्व्स की कैपिटल सिटी है, जहाँ गैलाड्रियल एल्ड्रॉन से मिलती है। एल्ड्रॉन हमको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट्स में भी देखने मिला, ऑब्वियसली गैलाड्रियल भी। तो गैलाड्रियल एल्ड्रॉन से कहती है उसको किंग ऑफ द एल्फ से मिलना है और कुछ और वक्त और सिपाहियों की मांग करनी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। उल्टा किंग गैलाड्रियल को सम्मानित करके वापस वेलेनोर भेज देता है। अगले सीन में हमें कुछ ह्यूमंस दिखाई देते हैं जो कि शिकार कर रहे होते हैं, और हमें यहाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है हरफुट से। हरफुट्स बेसिकली हॉबिट की एक स्पेसी है, लेकिन हॉबिट से ये छोटे होते हैं और इनके पैरों पर घने बाल होते हैं। ये लोग दुनिया से छुप कर रहते आ रहे हैं, लेकिन इन हरफुट्स में एक ऐसी हरफुट है जिसको ये पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है, जिसका नाम है एलेनोर ब्रैंडीफुट। ये छोटी बच्ची शायद आने वाले एपिसोड्स में बड़े कांड करने वाली है। रीजंस आगे आपको पता चल जाएंगे। अगले सीन में साउथलैंड्स के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां सिर्फ ह्यूमन रहते हैं। एल्व्स हमेशा मिडल अर्थ की सुरक्षा करते आ रहे हैं, इसीलिए वो ह्यूमंस पर अपनी नज़र रखते हैं, क्योंकि पास्ट में ह्यूमंस ने मॉर्गॉथ का साथ दिया था। अब एक बार फिर से कहूँगा, आपको मेरी लास्ट वीडियो रिंग्स ऑफ पावर की देखनी ज़रूरी है, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। इस वीडियो के बाद प्लीज़ देख लेना। तो इस सीन में एरोंडेर एक एल्फ ऐसे ही पेट्रोलिंग करता नजर आता है। यार ये कितनी औसम है यार। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। अराउंडियर को इस ह्यूमन लेडी से प्यार हो गया है, जो कि ह्यूमंस और एल्फ के रूल के खिलाफ है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे देखने मिलेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे इन पेट्रोलिंग एल्फ्स को पता चलता है कि अब खतरा टल चुका है और अब सब एल्फ्स को वापस लिंडन बुलाया गया है, जो कि अराउंडियर के लिए दुखद खबर होती है। इसीलिए वो वापस उसी लेडी को मिलने जाता है, जहां उसे ईस्ट में हॉरेंडेन में ऑर्क्स के होने का शक होता है। तो इसीलिए वो और उस लेडी के साथ हॉरेंडेन जाता है, जहां उसे पूरी तरह से तबाह हुई जगह और कुछ सुरंगें मिलती हैं। एरोंडेर उन सुरंगों में जाता है और दूसरी तरफ वो लेडी गांव जाती है लोगों को इवैक्यूएट करने, जहां ऑब्वियसली उसकी बात कोई नहीं मानता और ना चाहते हुए भी उसको अकेले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाती है, उसे और उसके लड़के को एक ऑर्क का सामना करना पड़ता है। बड़े ही हिम्मत के साथ दोनों ऑर्क्स को मार गिराते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक सबूत होता है गांव वालों को समझाने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं, इन ऑर्क्स को बुलाने के पीछे इसी लेडी के बेटे का हाथ है। वो किसी टाइप की डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसका नतीजा बुरा होता है। दूसरी तरफ गैलाड्रियल वापस वेलेनोर जाती नजर आती है, लेकिन वो वापस नहीं जाती, बल्कि खतरनाक जीव से भरे ओशन में कूद जाती है। नेक्स्ट सीन में मीटियोर जैसा कुछ दिखाई देता है, जो कि हरफुट्स के यहाँ जा गिरता है। जब ये सीन का एंगल ऊपर से दिखाई गया तो वही सेवरॉन की एविल आई हमें देखने मिली, लेकिन इस ब्लास्ट में एक एक्चुअल पर्सन है। हो सकता है ये मॉर्गॉथ हो।
इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यही एंड होता है और सेकंड एपिसोड की बिगिनिंग गैलाड्रियल के साथ होती है, जहां वो एक ओशन में है और तैरकर मिडल अर्थ की तरफ जाने की कोशिश में है। तभी उसको कुछ ह्यूमंस मिलते हैं जो कि उसकी मदद नहीं करना चाहते क्योंकि वो खुद एक बड़ी मुसीबत में होते हैं। तभी अचानक उन पर एक सी क्रीचर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सभी मारे जाते हैं। समहाउ गैलाड्रियल और एक ह्यूमन बच जाता है, जहां वो ह्यूमन गैलाड्रियल से कहता है कि कैसे ऑर्क्स ने उसके घर को बर्बाद किया। तो गैलाड्रियल उसको उस जगह का पता पूछती है और बड़े ही मिन्नतों के बाद आखिर में वो उसे उस जगह का पता बता देता है। दूसरी तरफ एलनोर उस पर्सन की मदद करती नजर आती है, जहां उसका साथ देती है उसकी एक फ्रेंड पॉपी। एलनोर और पॉपी बहुत कोशिश करते हैं उसे समझने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं समझ पाते। दूसरी तरफ एलरॉन्ड एक कारागिर एल्फ से मिलता है जिसका नाम मैं भूल गया। ये दोनों मिलकर एक मीनार बनाने का प्लान कर रहे हैं जो कि समहाउ मॉर्गोथ और सैवरॉन को डिफीट करने का काम करेगी, लेकिन इसके लिए इनको बहुत ही बड़े स्केल पर मैन पावर की ज़रूरत है। इसीलिए ये दोनों खजा जाते हैं जहां ड्वार्फ्स रहते हैं। बेसिकली एलरॉन्ड डॉर्फ से मदद लेना चाहता है क्योंकि एक वक्त था डॉर्फ्स एलरॉन्ड के बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, अभी भी हैं लेकिन थोड़ी कड़वाहट आ गई है। एलरॉन्ड ड्वार्फ से मिलने के लिए ड्वार्फ्स के प्रिंस डूरिन को चैलेंज करता है एक शक्ति परीक्षण के लिए, जहां जानबूझकर एलरॉन्ड हार जाता है डूरिन को मनाने के लिए। ड्यूरिन एलरॉन्ड से इसलिए नाराज था क्योंकि एलरॉन्ड ड्यूरिन से 20 सालों से नहीं मिला था और ना ही वो ड्यूरिन के शादी में गया था। अगले सीन में डिशा को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि ड्यूरिन की वाइफ है और डिशा ही एलरॉन्ड और ड्यूरिन के बीच सुलह का कारण बनती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मुझे डिशा पर थोड़ा शक हो रहा है, ये जैसी दिखती है वैसी होगी नहीं। एनीवेज आगे एपिसोड में पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। तो आगे एलरॉन्ड ड्यूरिन को अपने आने की वजह बताता है और ड्यूरिन अपने फादर को एलरॉन्ड के प्लान के बारे में बताता है और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड होता है। थर्ड एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। तब तक आप मेरी रिंग्स ऑफ पावर की लास्ट वीडियो देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करो एनिमे, मूवीज और सीरीज से रिलेटेड कंटेंट के लिए। वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर थॉट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।